सभी के प्रति आंतरिक प्रणाम सम्मान के साथ। जीवन में देखा जाए तो जिंदगी के अधिक से अधिक समय हम किसी न किसी विषय को लेके उद्विग्न या परेशान ही रहते हैं। चाहे हम गांव के निवासी हो या शहर के रहने वाले या किसी कस्बा में बसने वाले, कभी कुछ पारिवारिक विषय, कभी कुछ सामाजिक या व्यक्तिगत विषय यानी स्वयं के मन संबंधी विषय। तो जिंदगी के अधिक से अधिक समय हम ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं और हमारे पास कोई उपाय भी नहीं कि हम इससे अपने आप को उभार पाए। कई बार हम धार्मिक होते हैं, पारंपरिक रीति रिवाजों को मानने वाले अपने सामर्थ्य के अनुसार। कई बार हम शिक्षित कहलाते हैं समाज में। कई बार पारंपरिक और शिक्षित दोनों प्रकार की भावनाओं के भार दिमाग में लेते हुए भी हम परेशान ही रहते हैं अंदर ही अंदर। कई बार हम नास्तिक कहलाते हैं, कई बार आस्तिक। चाहे हम कुछ भी कहलाएं, गांव के निवासी, शहर के रहने वाले, कस्बे में बसने वाले, आस्तिक, पारंपरिक या नास्तिक या उदासीन, चाहे कुछ भी, सार और निचोड़ बात ये पाई जाती है कि हम अंदर से प्रसन्न नहीं। और प्रसन्नता पाऊं इसलिए हम अनेकों प्रयास करते जाते हैं। प्रायः पूरी जिंदगी भर यह प्रयास हमारी चलती रहती है। पर हम अनेकों विषय के ज्ञान प्राप्त करना, अनेकों विषय में अनुभव लेना, इतनी सारी बातों के उपरांत भी अंदर से परेशान हैं। इसकी एकमात्र कारण यही है कि हम जीवन के जो वास्तविक सत्य है उससे दूर है। यानी हम क्या वास्तविक सत्य में अवस्थान नहीं कर रहे हैं? अवश्य हम वास्तविक सत्य में अवस्थान कर तो रहे हैं, पर हमारी अवस्थिति के विषय में हम सजगता पूर्वक नहीं जानते हैं। इसलिए आने जाने वाली परिस्थितियों के द्वारा हमारी बुद्धि जड़ से प्रभावित हो जाती है। दूसरी तरफ से देखी जाए तो कोई जब वास्तविक सत्य को ज्यों का त्यों अनुभव करते हैं जीवन के, यहाँ पर जीवन के वास्तविक सत्य बोलने से आशय यह है कि अपने वास्तविक स्वरूप को जाने, यानी स्वयं को पहचाने, स्वयं के अस्तित्व की स्फुरना कहाँ से हो रही है,
स्वयं के वर्तमान जिस अस्तित्व को हम हमारी व्यक्तित्व के मूल नींव करके जान रहे हैं, उस अस्तित्व की स्फुरना किस जगह से हो रही है? जब हम वर्तमान व्यक्तित्व के दायरे से बाहर आके उसके पीछे रहने वाला हमारे मूल अस्तित्व को सच में ही अनुभव करें, तब एक विलक्षण बदलाव या रूपांतर स्वभाव में आता है। वो रूपांतर कुछ अजीब व गरीब कुछ नहीं, वो रूपांतर ये है कि सभी परिस्थिति में रहने के बावजूद भी हमारे अंदर में एक सहज शांति सहज ही बनी रहती है। और बोले तो सहज शांति जो सहज ही बनी हुई थी या रहती है, उस स्तर की अनुभूति शुद्ध बुद्धि में सजगता पूर्वक उतर आई। तो एकमात्र हम उस वास्तविक अनुभूति के ही सहारे जीवन के इस विचित्र परिस्थितियों के सामना करने के लिए अपनी बुद्धि को काबिल कर सकते हैं। तब युगपद दो प्रकार की दशा प्राप्त होती है बुद्धि में। जैसे सत्य के बोध हेतु यानी बोध होने के कारण बुद्धि में सहज शांति बनी रहेगी, उसको बनाए रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और व्यवहारिक क्षेत्र में बुद्धि अपनी अपनी कर्तव्य जो है, कार्य है, उसी के अनुसार सटीकता पूर्वक संलग्न रहने में समर्थ होगी। तो चाहे कोई भी युग क्यों ना हो, हर बातों के पीछे मुख्य सत्य यही है, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हमारी वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक चाहे कुछ भी हम कर ले, किसी भी प्रकार की प्रगति हासिल कर ले, अंदरूनी जो शांति है जिसकी मांग मन में सहज ही रहती है, उसकी भरपाई नहीं होगी, वो तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे हम धार्मिक कहलाएं, चाहे हम पारंपरिक कहलाएं, चाहे नास्तिक, चाहे शिक्षित, चाहे देश विदेश के अलग अलग विषयों को जानने वाले, चाहे कुछ भी हो, पर हम इतने सारे विषय जानने के उपरांत भी अपने अंदर छिपे हुए जो वास्तविक सत्य है, उससे जब तक अनजान रहेंगे, तब तक आंतरिक शांति किसी प्रकार मिल ही नहीं सकती है। मैं बोलने के द्वारा कदाचित नकारात्मकता पेश करने की प्रयास नहीं कर रहा हूँ। बस मेरे बोलने की आशा यही है कि कृपया आप जो कोई यानी किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं जीवन में, तो उधर से प्रयास ये करें कैसे जीवन के उस वास्तविक सत्य को यानी मैं को पहचानूं। एकमात्र मैं को पहचानने से ही बुद्धि को वह आधार मिलता है, जिस आधार में ठहरने के बाद बुद्धि सहज रूप से शांति को प्राप्त करती है। इस विषय में और कोई विकल्प नहीं है। पूरे जीवन भर यदि हम विकल्प ही ढूंढते रहे, तो कभी कुछ आइडिया में, कभी और कुछ आइडिया में यानी धारणा में हमारी बुद्धि रस लेने की प्रयास ही करेगी। अंततगत्वा स्थायी तृप्ति प्राप्त तो नहीं होगी, पर उस समय हम स्थायी तृप्ति के अनुसंधान के लिए भी लगे जीवन के एक अधिक अवस्था में,
तब उस समय ना शरीर की स्थिति उस प्रकार रहेगी, ना मन की स्थिति कि हम इस पर चल पाए और सफलता को प्राप्त कर पाए। तो हम तो आप सबसे आंतरिक रूप से विनती यही करते हैं, मिलावट भरी जिंदगी बहुत जी ली, अब हकीकत को पहचानने के समय आ गया है। व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति से अपने व्यवहारिक कार्य को निभाते हुए कैसे उस परम सत्य को केवल सीख न ले, उसका प्रत्यक्ष अनुभव किस प्रकार हो पाए और उसके प्रभाव हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर तथा हमारी पूरी जीवन पर किस प्रकार उतर आए, इस विषय में कुछ सजग हो और प्रयास करें।